अभी महाराणा प्रताप नहीं, इसके बाद महाराणा प्रताप आएंगे। इसके बाद ही महाराणा प्रताप का चित्तौड़ में आना हो रहा है, जन्म होगा। उसी वंश में महाराणा प्रताप है जो हल्दी घाटी में अकबर को धूल चटा दिए, मुगलों को। तो लोगों ने बड़ी तरकीब से कहा सांप पिटारा राणा भेजे। मीराबाई को गहने आभूषण के बहाने सांप का पिटारा भेजवा दिया। सारे महल किले दरवाजे बंद करके रात में कहा मीराबाई खोल कर देखेंगी, ये नाग नागिन उनको डस लेंगे, वहाँ कोई रहेगा नहीं, मर जाएंगी। सब दरवाजे बंद कर दिए गए। लेकिन मीराबाई ने खोला, सारे सांप जो उसमें भरे थे बेहोश होकर जमीन पर पड़ गए। सुबह राणा ने कहा जाकर देखो महारानी तो मर गई होंगी। सिपाही आकर कह रहे हैं कि महाराज महारानी तो पूजा कर रही, मरी नहीं। राणा ने कहा कि भाई मेरे नाग नागिन का आज इतने जहरीले नाग नागिन भेजे कि उनका रे का महाराज सब मरे पड़े हैं, सब धरती पर बेहोश पड़े हैं। महारानी पूजा में उनके बगल में ही नाग नागिन पड़े हैं। इसके बाद एक और तरकीब लगाई गई, जहर का प्याला राणा भेजे, ऐसा उनके ग्रंथों में मिलता है। अब उस जमाने में तो हम आप थे नहीं, लेकिन संभावना है कि ऐसा हो सकता है। आज भी हम आप उस समस्या से जूझते हैं, जात का संकट, बिरादरी का संकट, समाज का संकट। भजन भक्ति में आप परमार्थ में निकले हो, प्रचार में सत्संग में कितना विरोध, रिश्तेदारों का, घर वालों का, जबकि मिशन इतना बड़ा। मीराबाई के ज़माने में तो मिशन बहुत छोटा था, कोई जानता भी नहीं था, संत मत। समस्याएं जरूर आई होंगी, हो सकता किसी ने बढ़ाकर लिख दिया हो, लेकिन कुल मिलाकर के मीराबाई को संघर्षों का सामना करना पड़ा है परमार्थ के लिए। गुरु की भक्ति में, गुरु की सेवा में उन्होंने कठिन मेहनत संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी है। औरत जाति में जन्म लेकर चित्तौड़ की महारानी होकर, जिन्होंने कभी किले महल के बाहर कदम नहीं रखा था, आज उन्होंने गुरु भक्ति में कितना बड़ा संघर्ष झेला। ये हमारे आपके लिए गुरु भक्ति का नमूना है, उनका एक आदर्श दिखाई देता, इतना बड़ा कमाल की भक्ति। जब जहर का प्याला भेजा गया तो कहा गया भाई आपके लिए दवाई है, जड़ी बूटी है। हंस हंस मीरा कंठ लगाए, मीराबाई ने उसको पी लिया, बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती। कमरे बंद हैं, रात का समय है। थोड़ी देर के बाद वो देख रहे हैं कि कमरे में प्रकाश हो जाता और उनकी चेतना, बेहोशी के बाद जहर इतना खतरनाक था, बेहोश हो गई। इसके बाद जब उनको होश आता, आँख खुलती है, तो मीराबाई ने देखा कि सामने गुरु रविदास मुस्कराते हुए खड़े हैं, जबकि चित्तौड़ के सारे किले फाटक महल बंद किए गए हैं। वो तो महारानी को मारने का षड्यंत्र था, लेकिन रविदास गुरु प्रकट हो गए। उन्होंने मीरा से कहा, मीरा तुम कभी कुछ खाती पीती थे तो अपने गुरु को भोग लगाती थी, आज तुमने क्या पा लिया कि बिना भोग लगाए खा गई। मीराबाई ने कहा, गुरुदेव अच्छा हुआ भोग नहीं लगाया, मैं तो इसको दवा समझ करके पी गई थी। अब दवा और टिकिया टैबलेट गुरु को क्या भोग लगाया जाएगा, पूड़ी हलवा हो तो भोग लगाया जाए। मुझको ये दवा के नाम पर काढ़ा बनाकर भेजा गया था, लेकिन गुरुदेव ये तो भयंकर जहर था। गुरु रविदास ने कहा, मीरा तुम अगर भोग भी लगाती तो तुम्हारा गुरु इतना मतलबी नहीं है कि पूरी मिठाई खाने के लिए टूट पड़ेगा, और जब जहर पीने की बारी आएगी तुम्हारा गुरु पीछे हट जाएगा। गुरु और शिष्य का नाता अमर रिश्ता होता। हे मीरा, आज ये जहर को मैंने ही पान किया है। ये जहर तो इतना खतरनाक था, अगर इसको अपने ऊपर मैं न ले लिया होता अब तक तुम्हारी मौत हो गई होती। इसको मैंने अपने ऊपर ले लिया, दुनिया पर आफत आनी थी, अपने सर पर ओढ़ लिया। गुरु दूसरे के दुख तकलीफ को संत महापुरुष अपने ऊपर सूली का कांटा बना देते हैं।
आपको 16 आने भोगना है, गुरु 1 पैसे में निपटा देंगे। आपको कोई बड़ी बीमारी होनी है, गुरु को सर्दी जुखाम हो जाएगा, हजारों लाखों का भला उनके सर्दी जुखाम से 1 टिकिया टैबलेट खा लेंगे। गुरु महाराज ने देखो मेदांता अस्पताल में 10 दिन रहे, उसमें आप सबने सेवाएं भेजी, स्वास्थ्य सेवा। अब स्वास्थ्य सेवा इतना पैसा आया, स्वास्थ्य सेवा के नाम पर सबका दवा थोड़ा, लेकिन अगर 1 टिकिया टैबलेट चला गया तो सबका भला करके गए। दुनिया पर आफत आनी थी, अपने सर पर ओढ़ लिया। हमारी आपकी सबकी बला बीमारी 1-1 टैबलेट, 1-1 टिकिया, 1-1 खा करके गुरु महाराज ने लाखों करोड़ों लोगों को जीवन दान दे दिया। हमारी आपकी बीमारियों को सूली का कांटा बना गए। मालूम कितने लोग नहीं दे पाए, स्वास्थ्य सेवा चूकी गए होंगे, लेकिन बहुत से लोगों ने अंतिम समय में वेदांता तक पहुंचाया। तमाम जिलों के अध्यक्ष उसमें तमाम पैसा लेकर संगतों का वहां पहुंच रहे थे। और यही समय है, देखो आज 17 मई है। आज भी गुरु महाराज मेदांता अस्पताल में 2012 17 मई। कल 18 मई आएगी, करीब 5 बजे शाम को गुरु महाराज आश्रम पर आएंगे 18 मई को। और रात्रि में 9:30 बजे उन्होंने अपनी मौज इस शरीर के त्याग की निज धाम जाने की फरमा दिया। 18 मई सन 2012 रात्रि में 9:30 बजे आश्रम के अंदर कुटिया में। लेकिन 17 मई 2012 आज की तारीख में गुरु महाराज मेदांता अस्पताल, सैकड़ों प्रेमी पन्नी डालकर, तिरपाल डालकर, इतनी गर्मी लू में वहाँ सब लोग, दिल्ली के, हरियाणा की तमाम संघ भंडारे भी चल रहे थे। लेकिन अब अस्पताल में इतनी जगह तो अलाउ नहीं होगी, सब लोग रह नहीं सकते थे। फिर भी सैकड़ों लोग, उस समय के जितने भी जिम्मेदार लोग थे सब लोग वहाँ मौजूद थे। सब लोग मेदांता में पड़े रहे। और दिन तो दुखद है, लेकिन संतों महापुरुषों के दुख और सुख, उससे महान उनकी शिक्षाएं होती हैं। हमको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, क्या मेहनत करके गए, क्या सिखा करके, क्या पढ़ा करके गए। गुरु महाराज ने अध्यात्मवाद का पाठ हमको आपको पढ़ाया। अध्यात्मवाद क्या होता? अध्यात्मवाद वह विद्या है, ज्ञान है, लेसन है, पाठ है, नैतिक मूल्यों पर आधारित वो सब्जेक्ट यानी विषय है, जिसमें किसी मुर्शिद कामिल संत सदगुरु की मदद से, दया से, मेहर से, कृपा से हम अपनी जीवात्मा को जगाकर मरने के पहले परमपिता परमेश्वर से मिलकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अमरत्व को प्राप्त करते हैं, अमर पद प्राप्त करते, उसको अध्यात्मवाद कहा जाता। अध्यात्मवाद इस संसार का सबसे सुपर, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। अध्यात्मवाद में तमाम समस्याएं अपने आप हल हो जाती। जैसे अध्यात्मवादी पुरुष, अध्यात्मवाद माने जिसको अपनी आत्मा का कल्याण करना है, पहली बात उसका भोजन शुद्ध हो जाएगा। हिंसा, हत्या, मार काट, लड़ाई झगड़ा, वो शराब नहीं पिएगा, गांजा नहीं पिएगा, आगे चलकर जब थोड़ा आनंद आएगा बीड़ी सिगरेट पान भी छोड़ देगा। अध्यात्मवादी आदमी, उसको उपवास और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता। शुरू में तो नहीं पता चलता, शुरू में तो ये सोचते हैं लोग कि चलो कोई बात नहीं, गुरु महाराज ने कहा गृहस्थ आश्रम में रहो, ब्रह्मचर्य और उपवास पर खूब खाओ, गुरु महाराज ने कहा दिन में 10 बार खाओ, कोई मनाही नहीं। लेकिन बाद में पता चलता कि ना ना ऐसा नहीं, गुरु महाराज ने भी कहा भाई कम खाओ, गम खाओ, किसी की निंदा मत करना, चुगली मत करना, झूठ मत बोलना, ये भी तो शिक्षाएं हैं। निंदा चुगली छोड़, तेरे भले की कहूं। बाद में साधक को पता चलता है स्पिरिचुअल डेवलप, आत्मा के विकास के लिए ध्यान और भजन सुमरन बनाने के लिए
मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, मन बुद्धि चित्त को दोनों आँखों के बीच में एकाग्र होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा मन बुद्धि चित्त इस तीसरे तिल छठे चक्र मुकाम पर कंसंट्रेट नहीं होगा, एकाग्र नहीं होगा, तब तक हमारी आत्मा यानी सूरज शब्द धुन को नहीं पकड़ पाएगी। न भजन बनेगा, न ध्यान बनेगा। मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन कब होगा? हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त है दोनों आँखों के बीच में कब एकाग्र होगा? जब हम उपवास और ब्रह्मचर्य, दो फंडामेंटल प्रिंसिपल है। ब्रह्मचर्य, घर गृहस्थी में रहने का मतलब तब भी ब्रह्मचर्य करना। गुरु महाराज भी कहते थे कि बच्चा महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रहा करो, बाल बच्चों में रहो, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि नाम और काम की धार एक दूसरे की विपरीत दिशा में फॉलो करती है। नाम आपको ऊपर ले जाएगा और काम की धार आपको नीचे गिराती है, माया से नीचे की तरफ। इसीलिए कहा जहाँ काम तह नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, एक म्यान में 2 खड़ग देखा सुना न कान। अब हम आप सोचते नहीं गृहस्थ आश्रम है, चलो ठीक है, किसी दूसरे की बहन बेटी ये वो ठीक है, नहीं करे, लेकिन अब घर में हैं तो चलो नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य आपको गृहस्थ आश्रम में, घर में भी रहना पड़ेगा, औरत हो चाहे मर्द हो। महीना 2 महीना का ब्रह्मचर्य आपको भरी जवानी, बुढ़ापे में तो ब्रह्मचारी हो ही जाओगे आप। जवानी में आप नाम को पकड़ना है तो काम को जलाओ, काम पर विजय प्राप्त करो, और काम पर विजय प्राप्त करने के लिए भोजन, उपवास करना पड़ेगा, व्रत जिसको कहते हैं। व्रत यानी जब आपका भोजन सादा होने लगेगा तो आपका मन चंचलता कम होगी। इसीलिए उपवास का भी अध्यात्मवाद में महत्व है। कम खाना, सादा खाना, सादा भोजन करना और मात्रा में कम खाना, ये अध्यात्मवाद की फंडामेंटल थियरी में आता है। अब आप ज़्यादा चीना चुकड़ा खाओगे, कचौड़ी पकौड़ी जलेबी समोसा, दिन भर बकरी की तरह कुचुर 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 खाओगे। ठीक है, आपने मांस छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया, वो तो ब्रह्मचर्य को और खंडित करता, उसमें और काम वेदना जागती मांस और शराब से। आदमी बिल्कुल कामी कुत्ता की तरह पागल हो जाता। आपने मांस खाना, शराब पीना छोड़ दिया, वो स्थिति तो आपकी नहीं है, लेकिन अभी भी आपकी आंखें आपको धोखा दे रही हैं। आप सड़क पर जाते हो, मान लो यहाँ तो सबके विचार पवित्र हैं, सब लोग एक ही जगह बैठे भी हो, कोई अलग अलग आपको नहीं बैठाया गया, लेकिन यहाँ से हट करके कभी कभी आप देखते हो, आप सड़क पर जा रहे, किसी की बहन बेटी जा रही, आंख फाड़ कर देख रहे। अब जब तक वार्ड में न चली जाए टक 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 देखते रहते आंख फाड़ कर। मोटरसाइकिल चला रहे तब तक एक्सीडेंट हो जाता उधर देखने के चक्कर में।